हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? बेटा 11th क्लास के लिए आज एक बेहतरीन वीडियो के साथ आए हैं। आज हम आपको संकरण के बारे में, हिब्रिडाइजेशन के बारे में बताते हैं। होता क्या है बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और फिजिकल केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स के जो सेंट्रल एटम होता है उस पर जो संकरण होता है, हिब्रिडाइजेशन होता है बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, sp, sp2, sp3। लेकिन इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो संकरण होता है वो 6 प्रकार का होता है। ठीक है, उसमें d ऑर्बिटल्स भी टेक पार्ट करते हैं, मींस उसमें d कक्षक भी भाग लेते हैं। ठीक है जी, हाँ। तो हिब्रिडाइजेशन आज का टॉपिक है बेटा, हिब्रिडाइजेशन। हिब्रिडाइजेशन जिसे बेटा हिंदी में कहते हैं संकरण। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर जेड भी हो सकती है बेटा, कुछ किताबों में हो सकता है जेड लिखी हो, एस, ठीक है। हिब्रिडाइजेशन क्या है? संकरण है, लेकिन एक शब्द आता है हाइब्रिड। इसका मीनिंग होता है बेटा जी संकर। ये भोलेनाथ वाला संकर नहीं है भाई साहब, ये एक या एक से दो या दो से अधिक स्पीसीज का मिक्सचर है। संकर का मतलब है मिक्सचर। अपने दिमाग में सेट कर लो, संकर का मीनिंग क्या है? दो या दो से अधिक स्पीसीज का जो मिक्सचर होता है उसको हम संकर कहते हैं। जैसे आप देखते हैं बाजार में बेटा, खीरा जनरली कम मिलते हैं, गर्मियों में मिलते हैं। आपको ठंड में भी खीरे मिल जाएंगे तो कहते हैं हाइब्रिड खीरा है, हाइब्रिड। ये आजकल जो सब्जियां मिल रही हैं वो कैसी हैं? हाइब्रिड हैं, यानी दो या दो से अधिक प्रजातियों को मिलाने से उनको फॉर्म किया गया, उनको निर्मित किया गया है। तो बेटा केमिस्ट्री में हाइब्रिड का मतलब होता है संकर। ठीक है जी, इसका मतलब है मिक्सचर। ठीक, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन, जीवितों की रसायन, इसमें बेटा जो संकरण होगा, हिब्रिडाइजेशन होगा, वो 3 टाइप्स का होता है। बात आती है साहब इसमें 3 टाइप्स का ही क्यों होता है? लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक माने अकार्बनिक, जिनमें कार्बन ना हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें संकरण 6 टाइप्स का होता है भाई साहब, 6 प्रकार का। ठीक है, यहां पर कौन सा होगा बेटा? 3 कौन से होंगे प्रकार? पहला हो जाएगा आपका sp या s1p1, दूसरा हो जाएगा s1p2, तीसरा हो जाएगा s1p3। और 1 को लिखते नहीं है बेटा, इसलिए 1 को हटा भी सकते हो आप लोग, मैंने हटा दिया। तो sp, sp2 और sp3। जबकि यहाँ 6 टाइप का कौन सा होगा भाई साहब? ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। एक हो जाएगा sp, एक हो जाएगा sp2, एक हो जाएगा sp3, एक हो जाएगा sp3d1, एक हो जाएगा sp3d2 और लास्ट हो जाएगा sp3d3। भाई साहब यहाँ डी के भी भाग लेने लगते हैं, यहाँ केवल एस और पी के ले रहे थे, यहाँ भी एस और पी के, यहाँ किसके ले रहे थे? डी कक्षक भी, डी ऑर्बिटल्स भी भाग लेने लगते हैं। तो याद रखेंगे, हो सकता है ये नॉलेज आपको ना हो पहले, चलो अब ध्यान रखना, ठीक है। कार्बनिक रसायन में जो संकरण होता है वो 3 टाइप्स का होता है और अकार्बनिक रसायन में 6 प्रकार का होता है। क्योंकि कार्बन रसायन में क्या होता है, कार्बन जो होता है बेटा उसके पास रिक्त डी कक्षक या डी कक्षक होते ही नहीं है। मान लो किसी आदमी से आप, जिस आदमी का कभी शादी ना हुआ हो, आप कहें भैया कितने बच्चे हैं, तो वो बेचारा शर्मा के क्या जवाब देगा? भाई मेरा शादी नहीं हुआ तो मेरे बच्चे कहां से हुए? ठीक है जी। तो ऐसे ही कार्बन के पास, कार्बन क्या है अभी बताता हूं, इसका बेहतरीन आंसर देता हूं, वेट करिए जरा। चलो बेटा, कार्बन रसायन में कार्बन मेन एलिमेंट्स होता है,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मेन एलिमेंट है वो कौन है? कार्बन है। कार्बन मुखिया है भाई साहब, मुखिया। मुख्य एलिमेंट बोले तो मुखिया, मुखिया तत्व के रूप में है कार्बन आपका। दुनिया जानती है कार्बन जो होता है वो एक नॉन मेटल है भाई साहब, ये भी आपको नॉलेज नहीं होगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है बेटा वो कितना होता है? 6 होता है। परमाणु भार 12 होता है। एटॉमिक नंबर होता है Z, 6 हो गया। एटॉमिक वेट A हो गया। अब 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर दो। K कोष में 2 चले गए, K सेल में इसमें 8, L में 4 चले गए। K कोष में कौन सा सेल होता है? 1s2 हो गया। L में कितने हो गए? 2s2 और 2p2 हो गया। भाई साहब तीसरा कोष होता ही नहीं बेचारे पे, और तीसरे कोष से ही कौन शुरू होता है? M कोष। तीसरा कोष ऐसी से शुरू होते हैं, S, P और D। अब चूंकि L कोष के पास कितने कोष होंगे? केवल 2 होंगे, 2s और 2p। भाई साहब 2D इस दुनिया में है ही नहीं, 2D इस दुनिया में है ही नहीं, माने अस्तित्व में है ही नहीं, माने एक्सिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है ये भी रीजन जानो भाई। तो चूंकि कार्बन के पास d ऑर्बिटल्स एब्सेंट होते हैं। d ऑर्बिटल्स क्या होते हैं बेटा? होते ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। और जिस आदमी के पास या जिस तत्व के पास 2D कक्षक है ही नहीं तो D कैसे भाग ले सकता है? तो उसमें केवल S के और P के भाग ले सकते हैं। जब एक S का एक P का भाग लेता है कक्षक तो वो S1 P1 हो जाता है भाई। जब एक S का प्लस 2P के कक्षक भाग लेते हैं, 2 कक्षक P के है ना, 2 लिख दे रहा हूं मैं, तो एक S1 और 2 P2 हो जाते हैं। जब एक S का कक्षक प्लस 3P ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं तो sp3 हो जाता है। अब चूंकि D है ही नहीं तो D वहां पॉसिबल नहीं है। तो आई थिंक दिमाग में सेट हो गया होगा कि कार्बनिक रसायन में या कार्बनिक यौगिकों में संकरण क्यों नहीं होता D? क्योंकि कार्बन के पास भाई साहब क्या होता है? D कक्षक उपलब्ध ही नहीं होते, D कक्षक प्रेजेंट ही नहीं होते। तो कैसे पॉसिबल है कि वो डी कक्षक दिखा पाए? जबकि इनऑर्गेनिक में क्या होते हैं बेटा जी? जिस तत्व के पास डी कक्षक होंगे वो डी में भाग लेंगे, डी संकर शो करेगा। ठीक है जी। हाँ, अब बात आती है कि 2p कक्षक क्यों नहीं होता। अब बात वहीं आके भाई साहब अटकती है, इसके लिए क्वांटम संख्या आपको आनी चाहिए। ठीक है जी। तो इस बात को मैं अगले लेक्चर में जब भी क्वांटम संख्या वाला लेक्चर पढ़ाऊंगा तब आपको क्लियर कर दूंगा। यहाँ इसमें बेटा टाइम लग जाएगा, बट मैं इसको जरूर करूंगा कि 2D क्यों नहीं होता। सॉरी मैंने 2p लिख दिया। 2D कक्षक मैं भाई यहाँ एक सवाल नहीं बता रहा, कई सवाल बता रहा हूं। 1D 2D है ना, 1p 1f 2f 3f, ये सारे ऑर्बिटल्स पॉसिबल नहीं है। क्यों? मैं क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा हूं भाई, क्वेश्चन मार्क। इन सब का जवाब दूंगा आपको बहुत बेहतरीन तरीके से। ये आपका मुझ पर ड्यू रहा भाई, अभी इसको मैं पढ़ा दूंगा तो आप बिल्कुल इस टॉपिक से हट जाएंगे। तो ये याद रखना, ये आपके ड्यू रहे मुझ पे। मैं जिस दिन क्वांटम संख्या वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा उस दिन आपका ये क्वेरी, आपकी जो समस्या है इसका निदान हो जाएगा। चलो बात करते हैं अब संकरण। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने प्रकार का होता है? मैंने अभी बताया था 3 प्रकार का। एक sp संकरण, दूसरा sp2 संकरण, तीसरा sp3 संकरण। ठीक है साहब। इस संकरण का एक और नाम है भाई साहब, इसको लीनियर हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं, लीनियर रेखीय संकरण। मैं हाइब्रिडाइजेशन को शॉर्ट में ऐसे लिखूंगा बेटा, है H/P डॉट। इसको क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। इसको बोलते हैं भाई साहब टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन। अब बात आती है क्यों बोलते हैं इसे। इसमें जो मॉलिक्यूल्स जो sp संकरण दिखाते हैं उनकी स्ट्रक्चर लीनियर होती है भाई। जो sp2 संकरण दिखाते हैं उनकी स्ट्रक्चर ट्राइगोनल होती है भाई, ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतली। जो sp3 संकरण दिखाते हैं उनकी संरचना टेट्राहेड्रल होती है भाई साहब, चतुष्फलकी।
इस कार्सन के ये नाम भी रख दिए गए हैं। डेफिनेशन इसकी बहुत इजी है। ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी एटम का एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल लगभग समान एनर्जी का एक s और एक p ऑर्बिटल भाग लेता है, तो वो आपस में रीमिक्स होकर अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करके दो sp संकरित या दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, तब इस घटना को हम sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए आप, इसकी ट्रिक बता दे रहा हूं मैं आपको। ये कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है उस पे काम करता है बेटा जी। ट्रिक क्या है इसकी, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में बेटा एक सिग्मा होगा और दो पाई होंगे, है ना। और जिस कार्बन पर दो पाई बॉन्ड होते हैं ना, याद रखना, वो हमेशा sp संकरण दिखाता है कार्बन। क्लियर हो गया। तो अल्काइंस जो होती हैं बेटे, अल्काइंस, उनके में जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होते हैं ना, उन पर कौन सा संकट होता है, sp। ये याद रखना ये वाली बात। एक और केस है इसमें, एक केस और दिखाता हूं आपको। अगर बेटे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तो है ही, जिस कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है उस कार्बन पर sp संकरण होता है, याद रखना। ठीक है, और बेटा जी sp संकरण में s कैरेक्टर जो होता है, s कैरेक्टर, s का लक्षण जो होता है s कैरेक्टर, वो 50% होता है मेरे बच्चों, और p कैरेक्टर भी कितना होता है, 50%। और s कैरेक्टर बढ़ने से भाई साहब अम्लीता भी बढ़ती है, ये बात भी याद रखना, ये कंपटीशन का क्वेश्चन है। s की जो परसेंटेज है वो 50 होगी, क्यों होगी, आप सीखना चाहते हैं, आप सीख लीजिए। sp इसमें बेटा कितना भाग दे रहा है, s का एक कक्षक, p का भी कितना, तो टोटल कितना हो गया, 2। समझ में आ गया। अब s की कितनी हिस्सेदारी आएगी, टोटल कितना आया, 2। अब s की परसेंटेज निकाल रहे हैं बेटा जी, तो s का कितना भाग ले रहा है, 1। टोटल कितने भाग ले रहे हैं, 2, और गुणा कितना कर दो, 100 का। 100 एकम 100, 100 को आधा कर दो तो कितना आया, 50%। भाई साहब s का कैरेक्टर कितना आया, 50%। वही तो बोल रहा हूं, देख लीजिए आप। और जब s का 50% है तो p का भी कितना रह गया, 50%, क्योंकि कोई भी चीज 100% ही तो होती है। और नहीं समझ पा रहे तो निकाल लीजिए भाई साहब, p की भी कितनी हिस्सेदारी है, 1। टोटल कितने हुए कक्षकों की संख्या, 2। इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब, 100 एकम 100, 100 का आधा कितना हुआ, 50%। भाई साहब मैंने यहाँ भी p का भी कितना लिखा था, 50%। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, चलो। एक और इसमें केस है बेटा जी। अब केस 2 में आ गया मैं, इसी sp वाले में। या तो एक ट्रिपल बॉन्ड हो मेरे प्यारे बच्चों, दो कार्बन के बीच, या दो डबल बॉन्ड हो लगातार, ये केस आ जाए। अगर ये केस आ जाए बेटा जी, दो लगातार दो बॉन्ड आ जाएं, तो इसमें भी एक s होता है, सॉरी इसमें एक सिग्मा होगा बेटा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा हो जाएगा, एक हो जाएगा पाई, एक सिग्मा हो जाएगा, एक हो जाएगा पाई। तो इस कार्बन पर याद रखना, इस कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, देखो इसकी, इस कार्बन पर कितने पाई बॉन्ड हो गए, 2। तो भाई साहब इस पर भी sp संकरण होगा। तो दो केस याद रखना आप। कौन कौन से केस, ये समझ में आ गया। जिस कार्बन पर, अब इसकी समरी लिख दे रहा हूं भाई साहब, मैं यहाँ सार लिख दे रहा हूं, इसका निचोड़ लिख दे रहा हूं भाई साहब। या तो एक ट्रिपल बॉन्ड हो, एक क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध, उस पर भी कौन सा होगा, sp संकरण जिस कार्बन पे। या भाई साहब दो डबल बॉन्ड हो, डी बॉन्ड लिख दे रहा हूं भाई शॉर्ट में, डी फॉर डबल बॉन्ड हो, उस पर भी कौन सा होगा संकरण, sp। ये बात ध्यान में रखना। जिस कार्बन पर एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाए उस पर भी sp संकरण होता है, और जिस कार्बन में दो डबल बॉन्ड हो जाएं वो भी कैसे, लगातार, उसमें भी कौन सा होता है, sp संकरण होता है बाबूजी। एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको। इस कार्बन पे एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, तो 2 पाई हो गए, दो डबल बॉन्ड हो जाएं। ये भी समझ में नहीं आए, ये भी समझ में नहीं आया भाई साहब, एक और ट्रिक है, फिर धमाकेदार ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों। जिस कार्बन पर 2 पाई बॉन्ड हो जाएं, जिस कार्बन पर 2 पाई बॉन्ड हो जाएं उस पर sp संकरण होगा हर हाल में।
अब दो पाई बॉन्ड या तो एक ट्रिपल बॉन्ड के रूप में हो सकते हैं या दो डबल बॉन्ड के रूप में हो सकते हैं। अब भी समझ में आ गया होगा, सीधी बात है, दो पाई बॉन्ड हो। ट्रिपल बॉन्ड में अभी मैंने बताया था, लो दोबारा बता दे रहा हूं, एक सिग्मा दो पाई, देख लो दो पाई है, दो पाई यहां भी है, वही तो बोल रहा हूं मैं, दो पाई sp होगा। ट्रिपल बॉन्ड में भी दो पाई और दो लगातार डबल बॉन्ड में भी दो पाई। देख लो भाई साहब कौन सा संकड़ है, sp। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा sp वाला केस। अब बात आती है sp2 वाली। कौन सी आती है बेटा, sp2 वाली। यस मेरे प्यारे बच्चों, s का एक भाग ले रहा है, टोटल करके दिखाता हूं, परसेंटेज निकाल देता हूं पहले। एक s का दो p के, तो टोटल कितना हो गया, तीन। कितने ऑर्बिटल्स हो गए, तीन हो गए भैया। एक s का दो p के, तो एक और दो तीन हो गया टोटल। बिल्कुल सही। s की परसेंटेज निकाल लो, इसमें कितनी होगी, तो s की हिस्सेदारी कितनी है, 1 है। टोटल कितना है, 3 है। कितने का गुणा कर दो, 100 का। 100 एकम 100, 100 में 3 का भाग दे दो, तो 33.33 आएगा भाई साहब, आएगा। अब p की कैरेक्टर निकाल लो भाई साहब। p की हिस्सेदारी कितनी है भाई, 3 में s का 1 था तो 1 ऊपर 3 नीचे, p में लेंगे तो p के 2 ऊपर 3 नीचे, 2 ऊपर जाएंगे ना भाई। टोटल तो 3 हो गया ना, 1 + 2 बराबर 3। s की हिस्सेदारी निकाली, s का कितना कैरेक्टर भाग ले रहा है, 1 ऊपर 3 नीचे, तो ऐसे ही 100 का गुणा कर दो भाई साहब, तो 200/3, तो 66.66 आएगा भाई साहब। और इन दोनों को टोटल कर लो तो 99.99 आएगा भाई साहब। देख लो लगभग 100। मजा आ गया होगा। तो sp2 में, sp में क्या आया था, s का परसेंटेज जो था बेटा वो 50 था, p का परसेंटेज वो भी था 50 ही था बेटा जी। और यहाँ s का कितना हो गया, 33.3, यहाँ p का हो गया 66.6। समझ में आ गया होगा भैया। अब इसकी कहानी आगे सुनाते हैं। चलो ये कंपटीशन में आते हैं भाई साहब ये सवाल परसेंटेज के हिसाब से। अब sp2 में भाई साहब एक डबल बॉन्ड होगा, यानी एक पाई जरूर होगा, एक पाई बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड जिस कार्बन पर हो, एक डबल बॉन्ड भाई साहब। भाई साहब जिस कार्बन पर एक डबल बॉन्ड हो तो उसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, उस कार्बन पर sp2 संकरण होगा। ये बात ध्यान रख लो। तो जिस कार्बन पर एक सिग्मा हो एक पाई हो, या कह सकते हैं एक पाई हो केवल, उस पर sp2 संकरण होगा। ठीक है, एग्जाम्पल दे देते हैं आपको। जैसे बेंजीन का एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, बेहतरीन। ध्यान से सुनना बेटा जी, ठीक है जी। बेटा बेंजीन का एग्जाम्पल इसमें बहुत कारगर है। बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो C6H6 होता है। 6 ही कार्बन होते हैं बेटा जी, 6 ही हाइड्रोजन होते हैं, और इसकी संरचना क्लोज्ड ही बनती है, ओपन स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है बेटा जी। कई वैज्ञानिकों ने दम लगाई अपनी, लेकिन वो सब असफल हो गए भाई साहब। खूब जोर लगाए उन्होंने, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो ये षटकोण ही बनता है, हेक्सागन। षटकोण हिंदी में हेक्सागन, मतलब इंग्लिश में हेक्सागन बोलते हैं, हिंदी में षटकोण बोलते हैं, 6 कोणों वाला। भाई साहब यहां भी सी लिख दो, यहां भी, हर कोने पर सी लिख लो। पहले तो लिख लिया साहब, 6 कार्बन लिख दिए हमने, 6 ही एच है, हर कार्बन से एच जोड़ दो भाई साहब, जोड़ दिया, जोड़ दिया साहब, लीजिए। अब वैलेंसी कार्बन की पूरी नहीं हुई भाई साहब, प्रत्येक कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी हुई। देखो इस कार्बन की काउंट करो, एक हाइड्रोजन से, इस एक कार्बन से, एक इस कार्बन से, यही हाल सबका है भाई साहब। इसको देखो, एक इससे, एक इससे और एक इससे, इसका देखो एक इससे, एक इससे और एक इससे, देख सकते हैं आप। तो एक वैज्ञानिक आया था कैकुले, उसने इंट्रोड्यूस किया कि कहीं से भी डबल बॉन्ड लगाना शुरू कर दो, लेकिन शर्त ये थी कि ऑल्टरनेटिंग ऑर्डर में लगाएंगे, एकांतर क्रम में। एकांतर माने एक का अंतर। जैसे मान लीजिए हम सोमवार को स्कूल पढ़ने गए, मंगल को नहीं गए भाई साहब, फिर बुध को गए, बुध के बाद बृहस्पति को नहीं गए, फिर कहाँ गए, शुक्रवार को गए। कैसे जा रहे हैं हम विद्यालय, एक दिन छोड़ के जा रहे हैं, एक दिन का अंतर, एकांतर। समझ में आ गया होगा, एक का अंतर बोले तो एकांतर, ऑल्टरनेटिंग। आप कहीं से भी डबल बॉन्ड लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना। डबल बॉन्ड क्यों लगा रहे हैं, कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए।
मान लीजिए यहां से लगा दिया, यहां से सपोज कर रहे, तो बाबू इसे छोड़ेंगे, यहां लगा दिया, भाई साहब इसे छोड़ेंगे, यहां लगा दिया। लो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, मजा आ गया कि नहीं? अब देख लो, किसी भी कार्बन की वैलेंसी देख लो मेरे प्यारे बच्चों, 4 बैठेगी। इसकी देखो, एक इस कार्बन से, 2 इस कार्बन से, एक इससे, हो गए। इसकी देखो, एक इससे, 2 इससे, एक इससे। इसकी देखो, एक इससे हाइड्रोजन से, 2 कार्बन से और एक इस कार्बन से। समझ में आ गया होगा भाई साहब? आ गया। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सिग्मा और पाई करके देख लो। मैंने भी कहा था कि sp2 के लिए कितना पाई होना चाहिए? 1 पाई होना चाहिए। sp के लिए कितने पाई होने चाहिए? 2 पाई होने चाहिए। और sp3 के लिए भाई साहब पाई 0 होना चाहिए। इस पर पाई बॉन्ड होना ही नहीं चाहिए, सारे सिग्मा होने चाहिए, सिग्मा ऑल सिग्मास। समझ गए? अभी ट्रिक दूंगा बाद में, लास्ट फाइनल टच, सुनते रहो। ये सिग्मा हो जाएगा, ये सिग्मा हो जाएगा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई हो जाएगा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई हो जाएगा। अब सोच रहे होंगे आपके सिग्मा पाई क्या लफड़ा है? तो देखो ट्रिक देख लो मेरी, धांसू वाली एकदम ट्रिक। इस दुनिया में जितने भी सिंगल बॉन्ड होंगे, एस फॉर सिंगल, वो सब सिग्मा होंगे बाबू, वो सब सिग्मा होंगे। जितने भी सिंगल बॉन्ड होंगे वो सब सिग्मा होंगे। और भाई साहब डबल में एक सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल में एक सिग्मा 2 पाई। सारे सिंगल बॉन्ड सिग्मास। डबल में एक सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल में एक सिग्मा और 2 पाई, याद रखना। तो सारे इस ब्रह्मांड के सिंगल बॉन्ड कैसे होते हैं? सिग्मा। वही तो लिखा है मैंने, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से। सी और एच के बीच सारे सिंगल बॉन्ड है या नहीं? सिग्मा 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 सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6। मैंने सी और एच के बीच कहानी खत्म कर दी। सारे बॉन्ड कैसे थे? सिग्मा। कितने हो गए? 6 सिग्मा। गिनते रहना, यहाँ 6 सिग्मा हो गए, 6 बॉन्ड है। 1 2 3 4 5 6, 6 है भैया। अब कार्बन और कार्बन के बीच देख लो, एक रहा ये सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा। अब सी और सी के बीच भी देख लो भाई साहब सिग्मा, तो 6 सिग्मा हो गए भाई साहब। टोटल सिग्मा कितने हो गए? 12। ध्यान रखना। पाई देखो, पाई कौन है? एक डबल बॉन्ड 1 पाई, दूसरा डबल बॉन्ड 2 पाई, तीसरा डबल बॉन्ड 3 पाई। भाई साहब सी और सी के बीच कितने डबल बॉन्ड हो गए? 3। तो इसमें पाई होगा 1, कितने हो गए? 3। तो याद रखना 12 तो सिग्मा होते हैं और 3 पाई होते हैं। तो बेंजीन के एक अणु में कुल कितने? 12 सिग्मा 3 पाई, 12 सिग्मा 3 पाई। कौन कौन सिग्मा होते हैं? सी और एच के बीच सारे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए 6 सिग्मा हो गए। सी और सी के बीच भी भाई साहब क्या होते हैं? सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, ये भी क्या हो गए? 6 सिग्मा हो गए। 6 और 6 12 सिग्मा हो गए। 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई हो गई। टोटल 15 लाइनें होती है भाई साहब, 15 डंडे होते हैं टोटल। बेंजीन में कितने डंडे हैं? 15, जिसमें 12 सिग्मा होंगे और 3 पाई होंगे। मजा आ गया होगा। अब ध्यान से सुनो, अब मुद्दे की बात करते हैं, संकरण की बात करते हैं। भाई साहब ये तो सिग्मा पाई की बात नहीं मेरे दोस्त, मैं कह रहा हूं कि 1 पाई बॉन्ड होगा तो क्या होगा? sp2 संकरण होगा। होगा। इस कार्बन को पकड़ लो, किसी को भी पकड़ लो, 6 कार्बन में से किसी कार्बन को। तो देखो इस कार्बन को पकड़ लिया, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 1 पाई। भाई साहब 1 पाई आ गया कि नहीं? और 1 पाई होने पे कौन सा संकरण होगा? sp2। इस कार्बन को पकड़ लो, सिग्मा 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 पाई। इस कार्बन पे कौन सा है? पाई बॉन्ड है, तो इस पे भी sp2। इस कार्बन को पकड़ लो, सिग्मा 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 पाई, कॉमन बॉन्ड होगा बाबू, इस पे भी sp2। इसी प्रकार हर कार्बन पे कौन होगा? sp2 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 sp2। ये बात खोपड़ी में रख लो। तो ये निष्कर्ष निकल के आया। क्या निष्कर्ष निकल के आया? समरी देख लो क्या ही निकल के। फाइनल टच दे रहा हूं भाई साहब, फाइनल टच दे रहा हूं भाई साहब, ध्यान से सुन लेना। फाइनल टच ये है बाबू कि बेंजीन में, बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पर, बेंजीन के ईच कार्बन ऑफ बेंजीन
कंटेन्स द sp2 हिब्रिडाइजेशन। बेंजीन के हर कार्बन पर कौन सा संकर होता है? sp2 sp2 sp2। समझ गए? और बॉन्ड एंगल कितना होता है भाई साहब? 120 डिग्री। याद रखना ये वाली बात की 120 डिग्री। देखो ऐसे ऐसे बनाते थे बेटा जी, 120 डिग्री हो जाता है। अगर ऐसे होता तो 90 नहीं हो जाता, ऐसे चला जाता है, ऐसे ही कोना। अरे कोना ऐसे ही गया भाई साहब, तो 90 और 3, 90 और 30 कितना हो गया? 90 और 30 120 हो गया भाई साहब। षटकोण है यार, षटकोण में प्रत्येक कोण कितने का होता है? 120 डिग्री का होता है भैया। बॉन्ड एंगल, बीए माने बॉन्ड एंगल, बंद कोण। और भाई साहब सिग्मा कुल कितने होते हैं? 6 + 6 बराबर 12 सिग्मा होते हैं। सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं बेंजीन के एक मॉलिक्यूल में? 12। समझ में आ गया होगा। 6 सी और एच के बीच थे, 6 सी और सी के बीच थे, अभी बताया था। और पाई बॉन्ड कितने होते हैं? पाई बॉन्ड्स 3 होते हैं भाई साहब। ये आपको आना चाहिए। ये पूरी चिट्ठा बेंजीन का खोल के रख दिया हल्का सा, ठीक है? 11th में इतना ही बहुत है, नहीं तो बहुत लंबा खिंच जाएगा वीडियो बेटा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा जी। अब रह गया आपका sp3। तो sp3, हाँ ये वाली बात अभी बाद में लिखता हूं, चलो sp3 बताता हूं पहले। तीसरा है sp3। भैया जी यहाँ एक s का है, 3 p के कक्षक है, एक s का। टोटल कर लो इनका, 1 + 3 कितना हो गया? 1 + 3 4 ही तो हो गया भाई साहब। s का करेक्टर निकाल दो। s की हिस्सेदारी 1 है, 1 ऊपर, टोटल हिस्सेदारी 4 नीचे, इंटू 100। भैया जी 100 में 4 का भाग दे दो। भैया जी 25% आंसर आपका आने वाला है, 1/4। पी का भाग, पी की निकाल दो। पी की कितनी संख्या भाई साहब? 3 हिस्सेदारी है, 3 है भाई साहब। टोटल हिस्सेदारी 4 हो गई, गुणा 100 का ठोंक दो। 100 या 300, 300 में भाई साहब भाग दे दो 4 का, भाई साहब 75 ही आएगा। और वैसे भी 100 2575 का टोटल कितना बैठता है? 100%। खोपड़ी में घुस गया होगा, ये 1/4 भाग है, ये 3/4 भाग है। ये 1/4, 1/4 है, ये 3/4 पार्ट है। क्लियर हो गया होगा, मजा आ गया होगा। ये चीज आपने नहीं सीखी होगी पहले। आगे बढ़े, चलो। अब बेटा जी इसमें एक भी पाई बॉन्ड नहीं होता sp3 में, क्योंकि ये अल्केन्स का मुख्य हथियार है भाई साहब। अल्केन्स के प्रत्येक कार्बन पर, याद रखना, अल्केन्स बोले तो C सिंगल बॉन्ड C, कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड होता है मेरे दोस्त। S फॉर सिंगल, S फॉर सिग्मा अभी बताए थे भाई साहब। और S पे मेरी लंबी कहानी है मेरे बाबू, बहुत लंबी कहानी है, पगला जाओगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इतना रहने दीजिए आप। S फॉर सिंगल, S फॉर सिग्मा। सिंगल बॉन्ड जितने भी होते हैं वो सब सिग्मा होते हैं, याद रखना। या सारे सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के। तो अल्केन्स का मुख्य गुण है, अल्केन्स के प्रत्येक कार्बन पर आंख बंद करके sp3 संकरण लिखे आओ भाई साहब, ठीक है जी? क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड होता ही नहीं है, पाई 0 होता है। आगे बढ़े। बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा जी? अगर कोई सामान्य परिस्थिति की बात बता रहा हूं बॉन्ड एंगल की, अगर बेस्पर थ्योरी लग गई तो बॉन्ड एंगल क्या होंगे? बॉन्ड, बेस्पर थ्योरी क्या कहती थी? लोन पेयर की भी रिपल्सन को शो करती है। वहां क्या होगा? रिपल्सन के कारण मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड हो जाती है, बॉन्ड एंगल घट जाते हैं। लेकिन जनरल बात कर रहा हूं मैं, जनरल बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन बाबू इस 28 मिनट को अगर हम 30 सेकंड मान लें, 30 मिनट मान लें, तो इसको 109 डिग्री, 109.5 डिग्री भी लिख सकते हैं। क्योंकि घड़ी एक बार घूमती है भाई साहब 360 डिग्री, यानी 360 पहुंच जाती है, 1 डिग्री बन जाता है 360 का, है ना? हाँ, तो 109 डिग्री 28 मिनट, 30 मिनट में कितना हो जाएगा? आधा डिग्री हो जाएगा। 30 मिनट में आधी सुई घूम जाती है भाई साहब, 180 अंश पे, है ना? ठीक है, चलो बॉन्ड एंगल हो गया। स्ट्रक्चर कैसी होगी इनकी? टेट्राहेड्रल होगी, सबको पता है टेट्राहेड्रल, क्योंकि इसीलिए तो इस संकरण का नाम टेट्राहेड्रल भी पड़ा, ठीक है जी? और जो कार्बन कार्बन की भी वो जो बॉन्ड लेंथ होती है ना, एक चीज और बता दे रहा हूँ, बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। ये एक्स्ट्रा चीज और बता दे रहा हूँ। तो परसेंटेज पता लग गई, बॉन्ड एंगल पता लग गया, स्ट्रक्चर पता लग गई, बॉन्ड लेंथ पता लग गई, ठीक है जी? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक समरी देता हूं, तो कुछ मेन पॉइंट्स देता हूं, तो आपका काम हो जाएगा।
देखिए साहब, समरी दे देता हूं बेटा जी, समरी। लास्ट फाइनल टच है ये, फाइनल टच, दिस इज फाइनल टच। देखो एक टेबल बना दे रहा हूं प्यारी सी, इसमें आप क्लियर हो जाएंगे। बस इतना पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ लो भाई साहब, कुछ नहीं करना। और बढ़ा दे रहा हूं टेबल को, थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूं, थोड़ी स्याही डाल दे रहा हूं बेटा, इसमें थोड़ा डल हो गया है राइटिंग। अभी एक आधा मिनट लगेगा। चलो बेटा जी जरा ध्यान दीजिएगा, मैं सिर्फ यहाँ एक दो बातें लिखूंगा आपके लिए। यहां लिखूंगा मैं आपके लिए कंपाउंड लिख दे रहा हूं, कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन लिख दे रहा हूं, HC, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स ऐसे लिख दिया हूं मैं। हाइड्रोकार्बन पहला बेटा अल्केन होता है, अल्केन, जिसे पैराफिन भी कहते हैं। दूसरा अल्कीन होता है, जिन्हें बेटा ओलिफिन्स भी कहते हैं। मैं इस पे वीडियो बना चुका हूं, पड़ी हुई है वीडियो मेरी कई। तीसरा होता है बेटा अल्काइंस, जिन्हें हम एसिटिलीन्स भी कहते हैं। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ओके है। इनका जनरल फॉर्मूला लिख दे रहा हूं मैं, जनरल फॉर्मूला GF। गर्लफ्रेंड नहीं है भाई साहब, ये जनरल फॉर्मूला है। CnH2n+2, कार्बन से हाइड्रोजन दुगने से 2 अधिक होता है। यहाँ CnH2n सही हाइड्रोजन दुगना होता है, यहाँ CnH2n-2। भाई साहब यही रीजन है, यहाँ हाइड्रोजन दुगने से 2 ज्यादा है, यहाँ दुगने सही दुगनी है, यहाँ दुगने से 2 कम है। यही रीजन है भाई कि ये सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, इन पर पर्याप्त हाइड्रोजन है, कार्बन पे पर्याप्त हाइड्रोजन है भाई, क्यों बनाएगा डबल बॉन्ड। यहाँ 2 हाइड्रोजन कम हुई तो उस कार्बन की 2 वैलेंसी टूटी, तो वो क्या करेगा बेचारा, एक तो कार्बन से जुड़ा ही है, दूसरा कार्बन से ही दोस्ती करेगा। यहाँ 2 हाइड्रोजन और कम हुई तो बेचारा एक ही ऑप्शन बचता है, कार्बन कार्बन ही आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो इसीलिए भाई साहब सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं इनके बीच, ठीक है। इनके मैं जनरल फॉर्मूला हुआ, इनके स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर फॉर्मूला शॉर्ट में लिख दे रहा हूं भाई, स्ट्रक्चर फॉर्मूला को SF। बेटा जी इनका स्केलेटन फॉर्मूला कह सकते हो आप, स्केलेटन फॉर्मूला भी कह सकते हो, ढांचा सूत्र, ढांचा सूत्र, ढांचा सूत्र, स्केलेटन फॉर्मूला या स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इनमें सिंगल बॉन्ड होता है भाई साहब, यही एन को व्यक्त करता है, यही तो बताता है एन को मेरे दोस्त। यहां इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, खोपड़ी लगाना अगर सीखना चाहते हो तो। ये क्यों आ गया डबल बॉन्ड, क्योंकि एक इसकी वैलेंसी कम हुई, एक इसकी कम हुई, तो बताओ अब कार्बन बेचारा क्या करेगा, 1 2 3, 1 2 3, तो चौथा बॉन्ड बनाएगा आपस में, नहीं। यस, इसी को ईन कहते हैं मेरे दोस्त, ईन के लिए डबल बॉन्ड लगता है। और कम कर दो, 2 हाइड्रोजन और कम कर दी तो भाई साहब एक एक कार्बन की और वैलेंसी भाग गई, तो अब 1 2 3, 1 2 3, अब बेचारे क्या करेंगे, इन्हें नीचे कर लो, चाहे ऐसा कर लो, इसे भगाता हूं, इसे भगाता हूं ऊपर वाली को। तो अब देखो 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो बेचारे क्या करेंगे आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। आ गया समझ में, सिंगल डबल ट्रिपल, ओके है। या मैं बैलेंसिंग और कर देता हूं, आ गया होगा बुद्धि में, अब बुद्धि में आ गया होगा भाई साहब, सिंगल डबल ट्रिपल, ट्रिपल डबल सिंगल। कार्बन की कितनी वैलेंसी है, कार्बन कार्बन की 1 है, लेकिन हर कार्बन की कितनी फ्री है, 3 फ्री है, 1 अंदर 3 बाहर। यहाँ कितनी है जुड़ी, कितनी है 2, 2 अंदर 2 बाहर। यहाँ कितनी जुड़ी है 3, 3 जुड़ी है 1 बाहर। तो 1 2 3, 3 2 1, 1 2 3, 3 2 1। जब 1 जुड़ी है तो 3 फ्री, 2 जुड़ी है तो 2 फ्री, 3 जुड़ी है तो 1 फ्री। समझ में आ गया होगा, क्योंकि हर हाल में कार्बन की कितनी वैलेंसी होनी चाहिए, 4। कार्बन चौपाया है, गैया बछिया बकरिया की तरह 4 पैर वाला भाई साहब। अब आता है यहाँ कितने होंगे, पाई बॉन्ड्स की संख्या क्या होगी, पाई बॉन्ड्स, बस पाई बॉन्ड्स को देखना है। यहाँ संकरण देख लेना भाई साहब, एक और बढ़ा दे रहा हूँ टेबल, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन देख लेना, बस संकरण, यहाँ पाई बॉन्ड्स, यहाँ सिग्मा है, पाई क्या होगा 0, पाई बॉन्ड क्या होगा 0, सिग्मा है तो पाई होगा ही, पाई 0 होगा। यहाँ एक सिग्मा है और एक पाई है डबल में,
यहाँ ट्रिपल में एक सिग्मा है और दो क्या है, पाई है। तो जहां पाई 0 हो माने सारे सिग्मा है, तो वहां कौन सा संकट होगा, sp3। ये बात खोपड़ी में रख लेना। पाई 1 है तो वहां कौन सा संकट होगा, sp2। पाई 2 है वहां कौन सा संकट होगा, sp। मजा आ गया भाई साहब, इस टेबल को देख लीजिए आप। ठीक है साहब, बेटा लंबी वीडियो हम नहीं चाहते ज्यादा, अभी आपके एग्जाम भी चल रहे हैं, तो इतना ही ठीक है आज के लिए। ओके, इसको प्लीज देख लीजिएगा, इससे नॉलेज गेन करिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।